हेलो एंड वेलकम, टुडे वी आर हियर फॉर डिलीवर लीगल लेक्चर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को देखें अंडर सेक्शन 10 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में भी है वो भी सेक्शन 10 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 1872। उसमें कहा गया कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है। जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट उसको डिफाइन किया गया है कि यानी वो मुआहदा जो आज़ादाना मर्जी से हो, जो फ्री कंसेंट से किया गया हो, और जिसमें पार्टी आज़ादा तौर पर दो पार्टियां या दो से ज़्यादा पार्टियां किसी एग्रीमेंट में इंटर होती है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में आज़ादाना मर्जी से, तो उसको हम कहते हैं एक कानूनी ऑब्जेक्ट के लिए, कानूनी मकसद के लिए, और जिसमें एक कंसिडरेशन शामिल होती है जो वाज़ेह तौर पर वॉइड डिक्लेयर नहीं हो, उसको हम कहते हैं कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अब उस कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियल्स कौन थी है, उसमें पहली बात तो ये उसमें एग्रीमेंट होना चाहिए, वो एग्रीमेंट होगा, और दूसरी बात है लीगल उसमें जो है एक रिलेशनशिप पार्टियों के दरमियान होगा, और तीसरी बात है कंसिडरेशन होगी, चौथी बात है उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए, और उनको यानी वो एग्रीमेंट करने की उनकी कैपेसिटी होनी चाहिए, और इसके अलावा कंसिडरेशन होनी चाहिए उसके बीच में, फ्री कंसेंट जैसे मैंने कहा क्या ज़्यादा मर्जी होनी चाहिए, उसके अलावा लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए वो इकट्ठे हों और एग्रीमेंट करते हों, और उसके अलावा विदाउट या विदाउट तो नहीं बल्कि विद राइटिंग होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। इसको कहते हैं वैलिड एग्रीमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं, जो कि लिखा जाएगा और उसकी रजिस्ट्रेशन भी हो सकती है, दैट इज कॉल्ड बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज टॉपिक टुडे एंड इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।